जिंदगी गुजर रही है किरदार निभाते निभाते। जिंदगी गुजर रही है किरदार निभाते निभाते, और ये सवाल आज भी है कि मैं कौन हूं। ये जिंदगी के किरदार जो हमें दिए गए हैं, उनको निभाते निभाते ही हमारी जिंदगी गुजर जाती है, और सवाल वहीं खड़ा रह जाता है कि मैं कौन हूं। और ये जिंदगी गुजरती नहीं, पूरी हो जाती है, तब भी ये सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहता है कि मैं कौन हूं। बायज़िद एक बहुत उम्दा सूफी संत हुआ। उसने एक उदाहरण अपने जीवन का दिया है। बायज़िद कहता है कि जब मैं छोटा था, जब मैं यंग था, तब मैं परमात्मा से ये दुआ करता था, अल्लाह से ये दुआ करता था कि हे अल्लाह, मुझ पर इतनी रहमत कर, मुझ में इतनी ऊर्जा भर दे कि मैं पूरी दुनिया बदल दूं। फिर कुछ वर्ष बीते, बायज़िद को लगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और बायज़िद थोड़ा और बड़ा हुआ। 30-35 साल का जब बायज़िद हुआ, बायज़िद ने कहा, मैंने फिर दोबारा अपने खुदा से एक दुआ मांगी, हे परवरदिगार, या अल्लाह, मुझ में उतनी ऊर्जा दे कि कम से कम मैं अपने रिश्तेदारों को बदल सकूं, क्योंकि इतने साल हो गए, मैं दुनिया तो बदल नहीं सका। तो इतनी ऊर्जा दे कि कम से कम मैं अपने रिश्तेदारों को बदल सकूं। फिर उसने बताया कि फिर कई वर्ष बीत चुके और वो वहीं का वहीं खड़ा था। फिर बायज़िद 60 साल का हुआ, और बायज़िद ने कहा कि अब भी बात नहीं बनी। उसने फिर दुआ मांगी कि हे परमात्मा, हे परवरदिगार, मुझे कम से कम उतनी ऊर्जा दे दे कि मैं अपने परिवार को बदल सकूं। और कहते हैं कि कुछ सालों बाद बायज़िद ने फिर दुआ मांगी, जब वो उम्र के आखिरी पड़ाव पर था, और उसने कहा कि मुझ में इतनी ऊर्जा दे कि कम से कम मैं खुद को बदल सकूं। अल्लाह ने उसे जवाब दिया कि बहुत देर हो चुकी। ये सवाल सबसे पहला था। ये ऊर्जा जो तूने अब मांगी अपने लिए, वो तुझे सबसे पहले मांगी। हम बहुत देर कर देते हैं, हम किरदार निभाए चले जाते हैं। बेहोशी में हम बस किरदार ही निभा रहे हैं। जो हमें नाम दूसरों ने दिए, हम उसी नाम पर बस चले चले जा रहे हैं। और सूफी वही जो सब उन किरदारों के परे हो जाता है। वो बस एक ही किरदार निभाना जानता है, वो है अपने खुदा से इश्क का। सूफी और कोई नहीं जो इस इश्क में डूब जाता है। उसे पता है इस किरदार से बढ़कर और कोई किरदार नहीं। जो स्वयं में डूब जाता है, वो है सूफी। जो इश्क में खुद को खो देता है, वो है सूफी। ऐसे ही 1800 शताब्दी में एक बहुत महान संत हुए, जिनका नाम आप सबने सुना होगा, जॉर्ज गुजियर, जिनका एक अनोखा ही तरीका हुआ करता था अपने वक्त में लोगों को जगाने का।
गुरुजीएफ कहते थे, उन्होंने अपने तरीकों को कहा था द फोर्थ वे। तो पहले 3 तरीके जो उन्होंने बताए वो थे फकीर के, संतों के और योगियों के। जो गुरुजीएफ ने तरीका निकाला उन्होंने उसको द फोर्थ वे कहा। गुरुजीएफ की बहुत सी कहानियां मशहूर है कि वो बहुत कुछ ऐसी चीज करते थे जो शायद औसतन आदमी जो है उसको समझ नहीं पाते थे। वो भी उनके तरीकों में से एक था। क्योंकि कहते हैं ना कि बातों से समझा कब कौन है, हर किसी को एक हादसा जरूरी होता है। तो जब तक हमको चोट नहीं पड़ती तब तक हम सुधरते नहीं। कुछ ऐसा हमारे भीतर होना पड़ता है जब हम उस दर्द से गुजरते हैं या हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटती है, तभी हम अपने अंदर बदलाहट के लिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो जो चल रही है चल रही। तो गुरुजीएफ ऐसे ही चोट करते थे अपने शिष्यों में। एक बार की बात है, बहुत बार ऐसा वो किया करते थे कि जैसे गुरुजीएफ को बता दिया गया है कि उनकी बहुत प्रसिद्धता हो गई थी, प्रसिद्धि बहुत हो गई थी इंग्लैंड में, बहुत लोग उनको सुनने आया करते थे। तो लोगों का क्या है, लोग तो सुनते हैं लेकिन अमल कम करते हैं। तो गुरुजीएफ ने तरकीबें लगानी शुरू की। अब गुरुजीएफ ने एक जगह ऐलान कर दिया कि सुबह 6 बजे गुरुजीएफ फला फला जगह पर बोलेंगे। तो गुरुजीएफ के जो शिष्य थे उन्होंने बता दिया कि गुरुजीएफ इस समय यहाँ पे बोलेंगे। अब जो लोगों की भीड़ थी वो उमड़ पड़ी, लेकिन टाइम के इतने पक्के थे कि कहा जाता था कि अगर 6 बजे का टाइम है सत्संग का और अगर आप 6 बजे के बाद आते हैं तो दरवाजा बंद मिलता था। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू किया कि एक बार बता दिया कि 6 बजे है तो 6 बजे से पहले ही लोग आके वेट करना शुरू कर देते थे। फिर लोग वेट करते रह जाते थे, 10 बज जाते थे, गुरुजीएफ आए नहीं। शिष्य आके कह रहे हैं कि अभी नहीं, गुरुजीएफ रात के 10 बजे आए। लोग वेट कर रहे हैं। फिर वहां पे आके बोलते थे कि गुरुजीएफ अब यहाँ नहीं, किसी और शहर में इतने बजे बोलेंगे। अब वो 500 लोगों की भीड़ जो वेट कर रही है वहां उनका, अब उनमें से 50 लोग ही उस शहर तक पहुंच पाते थे। अब वहां 50 लोग जिस शहर में पहुंचे, जहां पे पता चलता है, जहां पे उनके शिष्य ने ऐलान किया है कि गुरुजीएफ वहां बोलेंगे, वो शिष्य वहां पहुंच, जो लोग पहुंचते थे सुनने के लिए, उनको वहां पर उनको ऐलान कर दिया जाता था कि अब यहाँ नहीं, गुरुजीएफ फलानी जगह 12 बजे बोले। अब उन 50 में से जो 50 लोग जो शहर तक पहुंच पाए, उनमें से करीब 10 ही लोग उस शहर तक पहुंच पाते थे जहां कहा गया था कि गुरुजीएफ वहां मिलेंगे। और ये सिलसिला जारी रहता था। फिर जब जारी रहा तो आखिरी में सिर्फ 5 लोग उस शहर तक पहुंचे जहां पे असलियत में गुरुजीएफ को बोलना था। और गुरुजीएफ ने कहा, मैं इन्हीं 5 लोगों के लिए बोलना चाहता हूं, बाकी सबके लिए तो मनोरंजन है। वो सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, स्वयं को बदलने के लिए नहीं आए। ये जो 5 लोग इतनी लंबी यात्रा करके बार बार शहर बदलते हुए, ये जानते हुए कि मैं यहाँ नहीं, अब मैं कहीं और मिलूंगा, इन्होंने यात्रा अपनी जारी रखी और ये रुके नहीं। इनके अंदर असली प्यास है। तो ऐसे बहुत से प्रयोग गुरुजीएफ किया करते थे अपने लोगों के साथ, फिल्टर लगाने के लिए, उनको जगाने के लिए।
उनमें से एक प्रयोग है जो आज हम यहाँ करने वाले हैं, वो है स्टॉप मेडिटेशन। स्टॉप मेडिटेशन जो गुरुजीएफ की एक स्टॉप एक्सरसाइजेस में से एक ध्यान प्रयोग है। गुरुजीएफ जहां भी अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे, उन्हें ये आदेश था कि चाहे जो भी कहीं काम कर रहा हो, अगर गुरुजीएफ की आवाज आ जाती है वो काम करते करते, और गुरुजीएफ बीच में आदेश देते हैं कि स्टॉप, तो जो जहां है और जो कर रहा है उसमें उसको वहीं रुक जाना है। ऐसा करने से क्या होता है कि हम जो भी करते हैं हमें उसकी यंत्रवत करने की आदत हो जाती है और मन गहरी बेहोशी में चला जाता है। और जब हम मन पे एक चोट करते हैं, उसको कमांड करते हैं कि स्टॉप, तो वो यंत्रवत जो हमारी प्रकृति है करने की, वो टूटती है और हम उसी मोमेंट में वहां प्रेजेंट हो जाते हैं। और कल जब मैंने आपको कहा कि सूफी और कौन है, सूफी वो है जिनके विचार और जिनके कदम एक साथ बढ़ते हैं। उसका कुल मतलब इतना है कि वो उसी मोमेंट में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं। आप कोशिश कीजिएगा, जब आप अपने कदम और अपने विचार साथ रखेंगे तो आप वर्तमान में अपने आप आ जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो आप विचार करते हुए चलेंगे तो आपको अपने कदम का ख्याल नहीं रहेगा। तो यही छोटे छोटे प्रयोग लोगों ने दिए हैं। इन ध्यान प्रयोगों से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये स्टॉप मेडिटेशन जो है उन्हीं ध्यान प्रयोगों में से एक है कि जो आपकी यंत्रवत स्थिति हो गई है जीवन जीने की। हम उठते हैं, हम मोबाइल उठा लेते हैं। हमारा सबसे पहला आज का काम है कि हम भूल गए हैं कि उठते ही, आंख खोलते ही एक गहरे धन्यवाद से भरे कि हे प्रभु, तूने मुझे आज का दिन दिया। एक गहन धन्यवाद तू नहीं भी दे सकता था। और जिस प्रकार का आज वक्त चल रहा है उसमें तो जो भी हम जी रहे हैं, मेरा मानना है कि बोनस है। एवरी डे इज अ बोनस। डे भी बोलना बहुत बड़ी बात हो गई। एवरी मिनट इज अ बोनस। तो ये यंत्रवत होने की जो हमारी आदत है उसको हमें तोड़ना चाहिए। अभी मैंने पहले दिन कहा, जब हमारे यहाँ पे कुछ स्थिति अनुकूल नहीं थी, लाइट नहीं हो पा रही थी, तभी मैंने उस दिन कहा कि असुविधा के लिए तालियां। उसका यही कारण था, क्योंकि सुविधा में तो हमें पता है कि हम यंत्र की तरह, मशीन की तरह सब काम कर लेंगे, और जहां जब चीज कुछ काम नहीं करती हम वहां मौजूद हो जाते हैं। उसी समय हमारा थॉट प्रोसेस इधर उधर का रुक जाता है और हम उस चीज को चलायमान करने के लिए, क्योंकि कुछ नया घटा है, तो हम उस समय वहीं रुक जाते हैं। तो जब भी आप समझें कि एक असुविधा से भी आपको बहुत कुछ मिल सकता है, हम किसी चीज से क्या ग्रहण करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे कल हम टीलों पे गए और वहां हम चढ़ रहे थे तो बहुत सारी कटीली झाड़ियां थी। तो किसी मित्र ने कहा बहुत कटीली झाड़ियां हैं, और मैंने चढ़ते चढ़ते कहा इनमें कितने सारे रास्ते हैं। तो हम क्या देखते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि इतनी कटीली झाड़ियों के बीच में भी इतने सारे रास्ते हैं, आप कहीं से भी जा सकते हैं। तो ये यंत्रवत जीने की जो आदत है उसको तोड़ने का ध्यान है। इस ध्यान में 2 स्टेजेस होंगी। पहली स्टेज में म्यूजिक होगा। म्यूजिक के साथ आपको बीच में इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे स्टॉप के, और आप जो जैसे जहां है आपको वहीं रुक जाना है।
आपको कोई भी मुद्रा अपनी बदलनी नहीं है, क्योंकि मन बहुत जल्दी आता है और आपको कंफर्टेबल की स्थिति में लाने की कोशिश करता है कि अरे हाथ दुख रहा है, नीचे हो जाए। दूसरा, हम इतने भी चालाक होते हैं कई बार कि हम कोशिश करते हैं कि जैसे हमें पता है कि मैं स्टॉप बोलने वाली हूँ, तो हम डांस ही इसी तरीके से करते हैं कि हमारा हाथ ही नीचे रहे, कि अब बहुत देर हो गई, अब बहुत देर हाथ ऊपर ऊपर करके हमने नृत्य कर लिया और अब स्टॉप आने का समय है, तो बेटा हाथ नीचे करके डांस कर। हम बहुत सारे उपाय निकाल लेते हैं स्वयं को बचाने के। तो ये सब ना करें, जैसा है वैसा होने दें। देखिए तो सही, असुविधा में आप रहेंगे, वहीं उसी क्षण में आप रहेंगे। तो पहला चरण तो ये होगा। दूसरा चरण होगा जिसमें हम जैसे ही ये ध्यान अपने म्यूजिक से दूसरे चरण में जाता है, उसमें आपको स्वयं को समर्पित कर देना है परमात्मा को। आप पेट के बल लेटेंगे इस धरती पर और बिल्कुल खो देंगे स्वयं को। ये ध्यान प्रयोग आप बहुत जगह भी कर सकते हैं अपनी निजी जिंदगी में। इसका जरूर उपयोग करें कि जब भी आपको लगे कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, जो भी आपका रेगुलर काम है, जिसमें नहाना, खाना, गाड़ी चलाना, हम इन सब में बहुत यंत्र की तरह काम करते हैं। मैंने जैसे पिछले शिविर में भी कहा था कि हम गाड़ी चलाते हैं, तो हम गाड़ी चलाते चलाते अगर हम किसी अपने ऑफिस तक पहुंच रहे हैं, उसमें कब मोड़ आ जाता है, कब हम चले जाते हैं और कब हमारे पास फ़ोन भी आ जाता है, हम फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम एज मशीन काम कर रहे हैं, मशीनों ने हमें मशीन ही बना दिया है। तो आप उस समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं और अपने आप को ये कमांड दे सकते हैं, स्वयं का नाम भी ले सकते हैं कि मीरा स्टॉप। तो अपने आप को यंत्रवत होने से रोकिए और उस मोमेंट में आइए। और ये बहुत अच्छा खेल बच्चे भी खेलते हैं, आपने देखा होगा, स्टैच्यू। तो ये सब बच्चों के ही खेल हैं जो हम खेल रहे हैं, हम भूल गए। ये किरदार निभाते निभाते हम भूल गए। तो कोशिश कीजिए, आप घर पे भी अगर आपके घर में हैं बच्चे, तो उनको बिल्कुल अनुमति दे दीजिए कि तुम जब चाहो मेरे साथ स्टॉप और स्टैच्यू खेल सकते हो। तो आइए सारे मित्र खड़े हो जाएं, इस ध्यान प्रयोग में प्रवेश करते हैं।